दोस्तों, अभी एक केस है जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। सोनम रघुवंशी केस। क्या है इस केस में, किसने क्या किया, हर इंसान ये जानना चाहता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा समय निकाल के ये वीडियो ज़रूर देखें। इंदौर में 11 मई को एक शादी होती है जो कि पूरी तरीके से अरेंज मैरिज होती है। 8 दिनों के बाद यानी 20 मई को वो शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए शिलोंग नाम की जगह पर जाता है और 2 दिनों के अंदर अंदर दोनों लोग गायब हो जाते हैं। बहुत से लोगों की टीम उन्हें ढूंढती है, पर वो ऐसे गायब होते हैं मानो जैसे उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वो किसी को मिलते ही नहीं हैं। आखिर 2 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ, ये दोनों कहाँ गायब हो गए, यही बात आज हर इंसान जानना चाहता है जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। दरअसल 11 मई को जो शादी होती है वो सोनम और राजा की शादी होती है, जिनकी तस्वीर आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शादी दोनों की सहमति से होती है। उसके बाद ये जोड़ा हनीमून के लिए शिलोंग जाता है। 2 दिन के बाद दोनों गायब हो जाते हैं और जो स्कूटी इन्होंने किराए पे ली थी शिलोंग में आसपास घूमने के लिए, वो इनके होटल से जहाँ पे ठहरे थे वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे लवारिस हालत में मिलती है। शिलोंग पुलिस की एक बड़ी टीम इनकी छानबीन में लग जाती है। फिर करीब 10 दिन के बाद 2 जून को सोनम के पति राजा की लाश एक काफ़ी गहरी खाई में से मिलती है। राजा का पर्स, मोबाइल, चेन, अंगूठी, सारा सामान उसके पास से गायब होता है। स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है और तत्काल ही पुलिस राजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों का ये साफ कहना था कि राजा की हत्या की गई है, उसने कोई खुदकुशी नहीं की है। कारण अभी बताया नहीं गया कि हत्या एग्जैक्टली कैसे की गई है। एक शक तो पुलिस को ये था कि कहीं सोनम गायब है तो सोनम ने ही तो नहीं मारा अपने पति को, राजा को। और दूसरा शक यह था कि इसके पास से यानी कि राजा के पास से मोबाइल, चेन, घड़ी सब कुछ गायब हो गया, सोनम भी गायब है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने इनके साथ लूटपाट की हो और सोनम को किडनैप करके ले गए हों। इसी आधार पे शिलोंग पुलिस छानबीन जारी रखती है। अचानक 9 जून रात 1 बजे के आसपास सोनम यूपी के गाजीपुर इलाके में एक ढाबे पर रोते बिलखते बदहवास हालत में पहुंचती है और ढाबे के मालिक से कहती है कि भैया प्लीज़ मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मुझे एक कॉल करा दो। उसकी हालत को देख के ढाबे का मालिक तुरंत उसे अपना फ़ोन निकाल के कॉल करने के लिए देता है। वो अपने घर वालों को सूचित करती है। जब ढाबे वाला सोनम से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो बोलती है कुछ लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी है। बस इतना सुनते ही वो ढाबे वाला स्थानीय पुलिस को, जो कि गाजीपुर पुलिस है यूपी की, उनको सूचित कर देता है और पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है। सोनम के बयान के आधार पे जब सोनम उन्हें वहां अपना बयान देती है तो उसके बयान के आधार पे 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनके नाम हैं राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। आपको बता दूं कि जहां सोनम के पति की लाश मिली वो इलाका मेघालय पुलिस के अंतर्गत आता है। वहां की पुलिस ने पता लगा लिया था कि सोनम का हाथ उसके पति की हत्या में है। ऐसे कुछ सबूत उन्हें मिले थे और उसने अकेले नहीं, कुछ लोगों के साथ मिलकर ये किया है। इसी के आधार पर वो बस सोनम को ढूंढ रहे थे, जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी। और अब सोनम पहुंच गई थी यूपी के गाजीपुर इलाके में, जहां से वो यूपी पुलिस को मिली। यूपी पुलिस से मेघालय पुलिस ने ये गुहार लगाई है कि ये केस उनके अंतर्गत आता है। हत्या का मामला, बॉडी, सब कुछ मेघालय के वहाँ पे शिलोंग इलाके में बरामद की गई है। तो उन्हें जल्द से जल्द इन चारों आरोपियों को अपने मेघालय लेके आना है और इन्हें कस्टडी में या रिमांड पे लेना है, ताकि यहाँ पे पूरा केस हम सॉल्व कर सकें। सूत्रों के हिसाब से यह भी पता चला है कि सोनम उन तीनों आरोपियों में से एक, राज कुशवाहा, उसके साथ प्रेम संबंध में थी, क्योंकि जो राज कुशवाहा था वो सोनम के पिताजी की दुकान पे काम करता था। सोनम का वहाँ पे आना जाना था, तो इसी आने जाने के दौरान उनका प्रेम संबंध बन गया। अब ये शादी से पहले था, शादी के बाद है, ये कंफर्म नहीं है। अभी बिल्कुल नया केस है, अभी वायरल पे चल रहा है। तो ऐसी कोई जानकारी होती है तो मैं आपको ज़रूर बताता। प्रेम संबंध था, ये सूत्रों के हिसाब से बताया गया है। अब इसमें जो मर्डर का जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है। यानी शादी के बाद जो कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है तो उसके साथ रहने के लिए, आपने देखा होगा कई लोग अपने अभी के जो पार्टनर होते हैं शादीशुदा, उनको मार देते हैं। ऐसा मामला बताया जा रहा है। उसी के बिल्कुल उल्टा सोनम का ये कहना है
कि मेरे को किडनैप किया गया, बाद में मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया, ज़बरदस्ती करी गई मेरे साथ और मेरे पति को भी ज़बरदस्ती मारा गया। अब सोनम के इस बयान को झूठा या सच्चा साबित करने के लिए दोनों पुलिस, यूपी और मेघालय पुलिस, दोनों छानबीन में लगी है। अगर सोनम सच कह रही है तो वो उन्हें ढूंढ के निकालना है, अगर सोनम झूठ कह रही है तो वो भी उन्हें ढूंढ के निकालना है। अभी चारों के चारों आरोपी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का। ये केस अभी जस्ट रनिंग पे है, सबूतों की छानबीन की जा रही है। हालांकि 90% जो पूरा शक जा रहा है वो सोनम के ऊपर जा रहा है, फिर भी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। केस में पूरा फाइनल नतीजा आना अभी बाकी है। अगर सोनम वाकई में गुनहगार होती है तो मर्डर की सज़ा में उसे कम से कम भी नहीं तो उम्र कैद मिलेगी और बाकी आरोपियों की भी यही सज़ा मिलेगी। तो अभी तक ये था सोनम रघुवंशी पूरा केस। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।